प्रफुल्लित यादव हूँ। मैं आज आपसे मासिक धर्म के बारे में बात करूँगी। मैं अमेठी प्रज्ञा कार्यक्रम के अंतर्गत नवाचार जो आरंभ किया गया है उसी की कड़ी में आपसे बात करूँगी। मासिक धर्म एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है जो हर महिला को होती है, इसलिए उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मासिक धर्म सभी महिलाओं को होता है, 15 से 45 वर्ष की जितनी भी महिलाएं हैं सभी को होता है। और उसकी कड़ी में मुझे आपको ये बताना है कि मासिक धर्म जो शुरू होता है तो उसमें घर से शुरू करते हैं। घर की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो माएँ हैं वो अपनी बच्चियों को थोड़ा पहले से ही उसके बारे में जागरूक करें कि ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब मासिक धर्म स्टार्ट होता है तो उसके बाद भी बहुत सारे मिथ्स हैं और बहुत सारी गलत धारणाएं हैं जिससे हमें अपनी बच्चियों को दूर रखना है। सबसे पहले तो हमें मासिक धर्म में कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। उसकी जगह आजकल सरकार के द्वारा भी पंचायत में और स्कूलों में जो है वो पैड्स की सुविधा है, तो वहाँ पे सबको वो फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बच्चियों से ये अनुरोध है कि वो किसी भी तरह के गंदे कपड़ों का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह पे पैड्स का इस्तेमाल करें। और एक और बात उससे जुड़ी हुई कि पैड्स को हमेशा 4 से 6 घंटे के बाद बदलना है। कई बार ऐसा होता है कि कम ब्लीडिंग हुई तो बच्चियों ने उसको सोचा कि हम उसे कंटिन्यू कर लेते हैं 12 घंटे 24 घंटे, ऐसा नहीं करना है। ब्लीडिंग चाहे कम हो या फिर ज़्यादा हो, 6 घंटे पे पैड को ज़रूर से बदलना है, नहीं तो उससे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। उससे जुड़ी हुई समस्याएं ये होती हैं कि इन्फेक्शन हो सकता है, योनि के रास्ते से सफ़ेद पानी की समस्या हो सकती है और यूट्रस में भी उससे इन्फेक्शन हो सकता है। इस तरीके से एक तो आपको ये करना है और उसके साथ में भोजन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सारा घर का बना हुआ संतुलित आहार लेंगे, सारा कुछ खाना है, उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला या इस तरह की चीज़ों को नहीं लेना है, उसको अवॉइड करें। बच्चियों को किसी को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना होता है, उसके लिए दवाइयाँ आती हैं। ये भी मिथ है कि उन दवाइयों को नहीं लेना चाहिए, उनसे कोई समस्या नहीं है, उन्हें उन दवाइयों को लिया जा सकता है, उससे आगे चल के कोई ऐसी परेशानी नहीं आती है। और जो एक और चीज़ बोली जाती है कि बच्चियों को मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको एक तरह का स्टिग्मा समझते हैं, उसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाते। स्कूल जाना है, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, सबके साथ में होती है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना है। बहुत सारी ये भी धारणाएं हैं कि उसके बाद घर में अचार नहीं छूना है, एक कमरे से बाहर नहीं निकलना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आजकल तो सारे ही लोग मतलब सब कुछ कर सकते हैं इसके साथ में। और एक आखिरी में ये बात बताना चाहूँगी कि स्कूल में है या किसी भी परिसर में है या घर में ही है, तो जो हम आजकल पैड को डिस्पोज करने का तरीका होता है, वैसे तो जितने भी आते हैं उनमें सब में आपको डिस्पोज करने के लिए साथ में एक इन्वेलप जैसी चीज़ें होती हैं। अगर नहीं है आपके पास तो आप उसे पेपर में रैप करके फेंकें या फिर किसी गड्ढे में उसको गाड़ दें, उसे इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि उससे दूसरों को संक्रमण हो सकता है। और अगर किसी भी बच्ची को स्कूल में या कहीं भी कोई ऐसी समस्या आती है, चक्कर आने लगता है, बेहोशी होने लगती है और पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, तो हमारे जो अमेठी प्रज्ञा का जो क्लब है उसके क्या कहते हैं मेंबर्स हर स्कूल में हैं, तो आप उनसे भी अपनी समस्या बता सकते हैं। वो जो भी नियर बाई आपके हॉस्पिटल्स होंगे, सरकारी अस्पताल में ले जाके आपको तुरंत मतलब सुविधाएं दिलवाएंगे और इलाज करवाएंगे। धन्यवाद।